बोलिए सदगुरुदेव की जय। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। बड़ी बारीक बात है। अगर आप संतत्व की धारा को का ठीक से अध्ययन करेंगे, उसमें गुरुमुक्ता को बहुत बड़ा महत्व दिया, नाम को बड़ा महत्व दिया, गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अब साहब एक शब्द कह रहे हैं, सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अब यहां एक चिंतन करना है। साहिब की वाणी में बहुत वजन है। आखिर जो गुरु को इतना महात्म दिया है, उसकी एक वजह है। गुरु गुरु कहे सकल संसार, पूरी दुनिया गुरु 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 बोल रही है। गुरु सोई जो भ्रम निवारा, गुरु पारस गुरु परस है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक कोई तो इसमें विशेष तत्व है। वजह एक साफ सी है, कह रहे हैं गुरु के पास में पारस सुरती है। पारस सुरत संत के पासा। लोहे में अगर जंग है तो पारस कुछ नहीं कर पाता है। पहले लोहे को शुद्ध करो। गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए। पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा हो। बड़ी साफ स्पष्ट सी बात है। इसलिए गुरु का महात्म अनंत है। गुरु के ध्यान का भी की एक प्रासंगिकता है। साहब ने बड़े गहनत्व में गुरु की महिमा कही। दानी और न दूसरा, गुरु मुक्ति दान जनाया। सबसे बड़ा दान है मोक्ष दान। अरे जेल से परोल से आया फिर तो जाएगा, जमानत पर आया फिर तो जाएगा। इस तरह आवागमन का पूरा बंधन एक गुरु छुड़ाता है। मैंने कई बार एक बात का रेफरेंस दिया है। ग्रंथ साहब का अध्ययन करोगे तो गुरु की बड़ी महिमा है। साहब भी वाणी में कह रहे हैं, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। अदम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाइया। ये बात तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। नामदान के बाद आप पाप नहीं कर पा रहे हैं, गलत कार्य नहीं कर पा रहे हैं, छल कपट नहीं कर पा रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, हृदय शुद्ध हुआ। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। हंसा भक्त जड़ा वही दे अंक सत्य नाम। हंसों को सच्चा नाम देकर भक्ति दृढ़ करते हैं। दुष्ट मित्र चुनाए के पहुंचा वही निष्ठाम। अब आपको मन समझ में आ रहा होगा, चाहे कुछ भी है, मन को कोई देख नहीं पा रहा है, पर साहब कह रहे हैं
ये मन सबको मान नचाए, सबको नचाता है। नाम होए तो माथ नवाए। आगे एक बहुत बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय जो मानही, यानी गुरु और परमात्मा में अंतर न समझे। ताहे मिले सहदान, सहदान कहते हैं परिचय, पता, ठिकाना, मिटे काल कलेश सब। सो जीव है अमोल अपारा, साहेब का हंस प्यारा। पुरुष नाम मैं आप कहाया, गुरु नाम मैं आप कहाया, गुरु पुरुष ने भिन्न बताया। अब साहब क्या बोल रहे हैं, गुरु पुरुष में एक बताया, इनमें अंतर नहीं। गुरु मानुष कर मानते, चाणामृत को पान, तीन नर कह जाएंगे जन्म जन्म विश्वान। साहब साथ में पहले ही एक चेतावनी देके गए, बहुत गुरु हैं यह संसार, बहुत है। हरे द्रव्य संकट न हरे, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। असजीव काल बस हुए रहे, इसलिए ये जीवात्मा काल के बस में है। क्यों? दृढ़ प्रतीत क्या गुरु ना गए। मैं लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं, पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। गुरु मग दृढ़ पग राखिए, मजबूती से कदम रखना, डिगमिग छाड़। जो निश्चय है गुरु प्रण धरही, जो पक्का निश्चय लेकर के गुरुत्व को पकड़ता है, मुक्ति होए टारे नहीं टरे। अब नानक देव जी फरमा रहे हैं गुरुमुख लहा ले गए, साहब भी फरमा रहे हैं गगन मंडल में उर्धमुख को यहाँ गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधेर। धर्मदास ये देख विचारी, गुरु प्रतीत दृढ़ गौ संभारी। वाह, कह रहे जाका रक्षक गुरु धनी, गुरु सम्रत जय सर खड़े, कमी का है न दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। इसलिए दृढ़ प्रतीत होनी चाहिए। ये नहीं है थोड़ा सा कष्ट हुआ तो पलटी खा गया। अब साहब यहाँ एक बात और कहे, कच्चा जीव विचलित हो जाए, अस के प्रतीत दृढ़ाय गुरुपद, ऐसी दृढ़ प्रतीत विश्वास गुरु चरण में, नेह स्त्र लाही। अब बार बार नेह प्रेम की बात कर रहे हैं। आदमी जहां जिस चीज से प्रेम करता है, स्वाभाविक है उसका कंसंट्रेशन उसी पर हो जाता है। गुरु ज्ञान दीप बार निज उर, बार जलाने को कहते हैं, निज अपना उर हृदय, मोह तिमिर नशा बही। गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। और मध्य युक्ति नहीं तरण की। अब यहां साहब कह रहे और इस संसार सागर से तरने की कोई युक्ति नहीं है। विश्वास और शब्द समावही, भरोसा रखे। यह भव अगम अथाह, नाम प्रेम दृढ़ के गए, ले कृपा गुरु था गुरु गिरा कन्यार में। यानी ये नाम नहीं भूलना, नाम सत्य, गुरु सत्य हो,
आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। धर्मदास जी के बड़े प्रासंगिक प्रश्न हैं, वो आप हम सबके हित के लिए ये गोष्ठियाँ हैं। पूछ रहे हैं, गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझाए कहो पंथ ऐसी। कैसे रहना? अब साहब कह रहे हैं गुरबिन होए न होए अचारा, गुरबिन नहीं होए भव पारा। गुरु के बिना इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, ये एक अकट सिद्धांत है। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100-100 बार, अगर निगुरा दिन में 100-100 बार भी सुमरण करे तो कैसा है? नगर नायका सत करे जरे कौन के लाड, वेशा के रा पुत्रा कहे कौन को बात। बड़े सटीक प्रमाण दे रहे हो। जो नगर नायका सत करे जरे कौन के लाड, नगर नायका वेश्या को कहते हैं। अगर वो सती होना चाहे तो किसके साथ जलेगी? वेश्या का पुत्र किसको बाप बोलेगा? इसलिए कितने भी योग जप तप आदि करे सब निष्फल हो जाएंगे। शिष्य सीप गुरु शांति जानो, गुरु पारस्य से लोह समान। सीप हमेशा हमेशा उनमें एक लगन है। साहब प्रमाण इस तरह दे रहे हैं, सीपी हमेशा शांति की बूंद की आकांक्षा करती है, चाहे बादल हो या ना हो, चाहे ऋतु हो या ना हो। सीपी शांति की बूंद को ग्रहण करने के लिए अपना मुंह खोलकर हमेशा आकाश की तरफ रखती है कि इसमें बूंद आए। वाह, क्या उसके पास क्षमता है, क्या इंतजार करने का जज्बा है। गुरु मलयागरी शिष्य भुजंगा, मलयागरी, वहां चंदन के पेड़ है। तो चंदन ठंडा है। दक्षिण भारत में गर्मी बहुत है, पश्चिम में भी, इसलिए वो सांप पेड़ से लिपटा रहता है। सांप के शरीर की एक तासीर है, हमारे शरीर की ऐसी बनावट है कि हमेशा टेम्परेचर एक रहता है 98.4। सांप का अलग हिसाब है, बहुत सर्दी में उसका पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी, बहुत गर्मी में उफान भरेगा, वो पागल सा हो जाता है। इसलिए वो गर्मी से बचने के लिए लिपटा रहता है भुजंग चंदन के पेड़ पर, उसे नहीं छोड़ता है। इसलिए शांति का एक ही पॉइंट है, गुरु का ध्यान। गुरु सुरती सुर ध्यान समाना। वेदों में शास्त्रों में गुरु के ध्यान का महात्म बखूबी वर्णन किया गया है। शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, जैसे चकोर निरंतर 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्त की ओर, यह स्नेह शिष्य निश्चय रहे, गुरुपद दरस दरस ही गही। वह बोला निश्चित हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु रूपम हमारे शास्त्र भी इंगित करे, यानी पद्धति है, इसके अलावा कोई ध्यान सार नहीं है। जब शिष्य यह ध्यान विषय का सोई शिष्य गुरु सम कहलेगा, उसी का रूप हो जाएगा। जो जिसका ध्यान
करता है उसी का तद्रूप हो जाता है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना वाणी में, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। आगे साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, गुरुन गुरुन में भेद विचारा। बोला बहुत अंतर है। गुरु गुरु कहे सकल संसार, पूरा संसार गुरु गुरु बोल रहा है। गुरु सोई जिन शब्द लखाया, आवागमन रहत बदलावा। सार शब्द दे, सार शब्द गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। यही तो कुछ थ्योरियां साहब की कुछ पंतों ने चुरा कर अपने में मिक्स कर दिया। ये सब साहब की थ्योरियां, ये चुराई हुई है उन लोगों की। मन कर्म नाना भावना, यह जगत सब लपटानो। ये पूरा संसार मन कर्म से लिपटा हुआ है। जी मैं भ्रम जाल जा रहे उलट निज नहीं जानियो। बड़ी व्यापक बात है कि अपने को वो नहीं समझ पा रहा है। क्यों? उससे अपने में जाने के लिए फुर्सत ही नहीं है। पलट वजूद में अश्रम अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ पाए, बाहर के भटकते सिद्ध नहीं। साहब कह रहे बाहर के भटकने से सिद्धि नहीं। आप देखो ना, 24 घंटे तो मन की दौड़ है। तन रहते मन जाता है, मन रहते तन जाए। तन मन जब एक रहे तो हंस कबीर कहा है। गुरु भाव संसार में सब फंदे कृत्रिम जाल। अब यहां विचार करना है। बोला कृत्रिम बनावटी चीजों में उलझा देते। सदगुरु बिना नहीं भ्रम मिटे, महाप्रबल अप्रबल काल है। सदगुरु की बलिहार अजर संदेशा जो कहे, ताहे मिले हो न्यार। सतपुरुष जिम भेटिया, जो परम तत्व को जानने वाला है। अब यहां साहब रहन गहन बता रहे हैं। निष्दिन सूरत गुरु से लावे। हाँ, ये यानी ये ध्यान निष्दिन गुरु से लगा रहे। साधु संत के चिते समावे, जिन पर दया सदगुरु करे, तिनका पांच कर्म सब जरे। अब ऐसा है, सुख में सुमरण करता नहीं, दुख में करता याद। कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, नाम लिए थोड़े से, कहते हैं जी भूत प्रेत तंग करते, समस्या है। मैं चुपके से जब पूछता हूं तो सियाने चलोगे, यहां भी चक्कर काट रहे हो। पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख पड़ना। नाम करे और सूरत लगावे, ताको लोग सदगुरु पहुंचाए। नाम की गुरुओं की महिमा तो है ही है। नाम की अनंत महिमा साहब ने की। सेवा कर, मन राखना आशा, इच्छा नहीं करना ये चीज मिले। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, फल कारण सेवा करे। कुछ फल की प्राप्ति के लिए सेवा करे। और जो याचे नाम, कहे कबीर सो दास नहीं समझो नमक हराम। निष्काम सेवा हो। गुरुचरण जो राखे ध्याना, देखिए कितना बड़ा महात्म है। अमर लोक हुआ करत बयाना। योगी योग साधना करे, बिन गुरु कृपा सो भव नहीं सरे। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। कह रहे परमात्मा की कृपा हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है।
पर गुरु कृपा के बिना काम नहीं होगा। शिष्य गुरु जो आज्ञाधारी, गुरु कृपा होए बहुत पारी, ये संतत्व की धारा ने ये धारा दी है। बाकी में तो कर्म कांड है सभी चीजें, पर संतत्व की धारा ने ये धारा दी। जो स्वार्थ पागे संसारी, गुरु नहीं शिष्य न साधु आचारी। कुछ लोग अपने हित के लिए भी नाम लेने की कोशिश करते हैं, उनका अभिप्राय कुछ और होता है। नहीं, ये बस मोक्ष की कांक्षा होना चाहिए, एक ही चाह होना चाहिए। तिनको काल फंद तुम जानो, दूत हंस काल कर मानो। यानी जो इस तरह के गुरु है वो काल का फंदा रचते हैं। तिनते होए जीव की हानि, उनसे ये जीव पार नहीं होगा। जो गुरु सत्य गति को जाने, सत्य शब्द की राह पछाने, जिसके पास सच्चा नाम है, परम पुरुष की भक्ति दिलाए, सुरत निरत करते हैं पहुंचाए। ता गुरु की शरणागत लीजिए, छोड़े दुर्मत और चतुराई। तभी निसंशय घर को पावे, भव तर्के जग बहुर न आवे। गुरु इष्ट सभिन से भारी, ताको समझ गहो नर नारी। यहां साहब एक बात करें, गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी कहावते हैं दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ। गुरु इष्ट सभिन से भारी, जाका रक्षक गुरु धनी। गुरु इष्ट को सबसे बड़ा कहा, सबसे बड़ा इष्ट ही गुरु को कहा। तजकाग चाल मराल मति गए, गुरु चरण लो लावे ही। सत्य नाम अमी अमोल अविचल, अंक बीरा पावे। ऑटोमेटिक कौए वाली चाल छूट जाएगी। अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप खुद तो देखो ना। जो आपके जीवन में परिवर्तन आया, कई युग तपस्या करने के बाद भी आप इसको ऐसे नहीं बन सकते थे। काग पलट हंसा कर देना बस। और पंथ कुमार्ग सकल, सो नहीं मन लावे। बाकी सभी ईश्वर तक पहुंचने के साधन को कुपंथ कह रहे हैं साहब, यानी गलत रास्ते। गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन, हंस लोग सिधावे। वाह, यहां पर कह रहे हैं गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन। परमात्मा तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता गुरुचरण की प्रीत। गुरुपद की जो नेह है, नेह प्रेम को कहते हैं। कर्म भर्म जंजाल तज, निज तन जाने के गुरुमुख शब्द प्रतीत कर। अब साहब पता है, धर्मदास जी एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। यह गुरु विनती सुनो हमारी, जीवन निर्णय कहो विचारी। कह रहे मेरी एक प्रार्थना सुनो, कौन जीव का देहु पाना, समरथ कहो वचन सैदाना। सैदाना कहते हैं परिचय। हे सदगुरु मुझे परिचय दो,
कि किस जीव को नाम दिया जाए? धर्मदास निश्चय रहो, निसंशय रहो, मुक्त संदेशन जीवन से रखो। बोला मैं तुम्हें बताता हूं किन को नाम देना है, निश्चित रहो तुम। देखो जहां दीन लौलीना, गुरु भक्ति मुक्ति का आदीना। पहले देखो जिज्ञासा है या नहीं। नाम थोपा नहीं जा सकता, जबरदस्ती नहीं देते हैं। दयाशील क्षमा चित जाए, धर्म नाम पान देवता। काली कमली ने रंगी जाई। मैंने एक रंगरेज से पूछा, रंगरेज बड़ा अच्छा था, मेरा नाम ही था। हर लोग में बहुत नामी है, मोर देन मिलियन नामी है। बोला गुरुजी मैं रंगरेज हूं। मैं बोला रंग चढ़ाने की विधि क्या है? उसने रंग चढ़ाने की विधि बोली। बोला गुरुजी पहले कपड़ा साफ हो। मैं बोला जब रंग चढ़ा रहे तो कपड़ा साफ होने की प्रासंगिकता क्या? बोला गुरुजी अगर मैल होगी, रंग चढ़ाने के बाद जब कपड़े को हम धोएंगे तो मैल तो छूटेगी, वहाँ से रंग भी छूटेगा, इसलिए चित्त कबरा हो जाएगा। हम मैले कपड़े पर कभी भी रंग नहीं चढ़ाते। इसी तरह टेलर मैले कपड़े पर को कभी मशीन पर नहीं चढ़ाएगा। मैंने एक दर्जी से पूछा, भाई मैले कपड़े को आप मशीन पर क्यों नहीं चढ़ाते? बोला गुरुजी बात यह है, मैले कपड़े में मैल में चिकनाहट भी होती है, तभी तो चिपकी हुई है ना, सुई टूटती है। इसलिए अच्छा टेलर कभी भी मैला कपड़ा मशीन पर नहीं चलाएगा। तो साहब भी यही कह रहे हैं, पहले सत्संग से उसको जागरूक करना। दयाहीन जो शब्द न माने, काल दिशा हो बात बखाने। अब कह रहे हैं उसको नाम नहीं देना। अब देही का लक्षण बता रहे, चंचल दृष्टि होए पुंजाई, सत्य शब्द न ताएं समाई। चंचल दृष्टि हो, मध्य नेत्र तिल, अनुमाना निश्चय काल रूप तह जाना। ओछाशीष गर्दन छोटी, शीश कहते हैं सर, सर छोटा हो गोल, नाम नहीं देना, उसको काल समझना। गर्दन छोटी हो, उसको नाम नहीं देना। जिसके नैल नाखून गोलाकार में हो, उसको नाम नहीं देना, वो काल रूप है। ताकि हृदय कपट रहे छाई। कह रहे ऐसे लोगों में कपट होती है, धोखा करेंगे। आप कुछ कुछ लोगों को देखते हैं, उंगलियां, नाखून बहुत छोटे से यूं होते हैं, गोल छोटे से, बहुत छल करेंगे। पैर का पंजा फैला हुआ है, नाम नहीं देना। वाह, फौज में भर्ती होने पर भी कुछ नियम है। पहला नियम ये है, हाथ यूं रखा, अगर हाथ कांप गया तो फौज में भर्ती नहीं करेंगे। वजह, जब हाथ कांप रहा है फायर नहीं कर सकेगा, उसका बैलेंस नहीं है, इसलिए हाथ यूं रखाते हैं। अगर हाथ कांपा नाम नहीं देंगे, क्योंकि जब बंदूक चलाएगा हाथ यूं हो रहा है तो गोली टारगेट पर नहीं लगेगी, चांद में चली जाएगी। दूसरा, घुटने नहीं मिले सावधान होने पर। अगर घुटने मिल रहे हैं तो दौड़ नहीं पाएगा, आपस में बचते रहेंगे। दूसरा, बाजू ऐसे टेढ़े नहीं हो, सीधे हो। पैर का तलवा, उसमें गैप हो, उंगली उंगली पर चढ़ी हुई नहीं हो, नहीं तो जूता नहीं पहन सकेगा। इस तरह फौज में भर्ती होने के टाइम पर
डॉक्टर कई चीजें देखता है। साहब भी धनदास जी को कह रहे हैं तासे होए पंथ की हानि, ऐसे लोगों को नाम नहीं देना, ये पंथ की हानि करेंगे। ओछा शीश धीर जिह काया, ताके हृदय कपट रह छाया। तो साहब कह रहे हैं हे धनदास, हे धनदास, इस तरह मन तुम्हें परम तत्व तक जाने में रोकता है और नाम की ताकत से काबू हो जाएगा। जागृत कला अनूपता है काल पावे नहीं, हमेशा होशियार रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। अब साहब एक शब्द भी कहे, जौ लो गणपत जागही नहीं सेंध पाए तस्करा। गाफिल भय जब नींद में तभी तस्कर संचरा। बस मन सुरती को घुमा घुमा करके आपको एकदम, जब आपकी सुरती स्थिर नहीं होगी बुद्धि भी नहीं होगी। प्रमाण देता हूं, जब आप किसी से बात करते होते हैं, अगर उसका थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है, आप इसको जज करते हैं, फिर उसको कहते हैं भैया तेरा ध्यान कहाँ है? ओ बोला मैं सुना ही नहीं, ध्यान कहीं और था। बस ये ध्यान स्थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। इसलिए ये सुरती हमेशा स्थिर रखना, हमेशा एकाग्र रखना। रहत गाफिल भ्रम के वश तभी तस्कर संचरा, जागृत रूप कला अनूप ताहे काल पावे नहीं। वाह, भ्रम तिमिर अंधकूप छल यमरा जीवन ग्रास है। वाह, उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। आपका हजारों बार मेरी वाणी में एक बात आई है, मन आपका बहुत बड़ा दुश्मन। वो क्या करता है, अब शायद कह रहे, मन का अंग सुनो जन सूरा, चोर साहब परखो गुरपुरा। कह रहे मन का अंग बताता हूं धनदास, ध्यान से सुन। मन ही आए काल कराला। वाह, जिसकी इच्छाओं को पूरा करना है यही काल है। जीव नचाए करे बेहाला, जीवों को नचा रहा है। सुंदर नार दृश्य जब आवे, मन उमंग तब काम सतावे। सुंदर स्त्री देखी, अब साहब यहां पता क्या करें, सुंदर नारी देखकर नर कुकुर समझ बैठाए। बड़ा कठिन बोल रहे हैं साहब, कुकुर कहते कुत्ते को। कह रहे हैं सुंदर स्त्री देखकर आदमी नर कुकुर सब लपटा है, उसकी वाणी भी चेंज हो जाती है, चाल चेंज हो जाती है। जैसे कुत्ता कामातुर होकर कुतिया के पीछे लिपटता रहता है, इस तरह आदमी उधर लिपटता है। ये मन है, मन उमंगे तन काम जगावे। ये मन की उमंग से ही काम जगता है। भय जोड़ मन लेते हैं धावे, धावे दौड़ने को कहते हैं। मन उधर दौड़ा के ले जाएगा। ज्ञानहीन जीव भटका खाए, नारी भोग इंद्रिय रस लीना, ताकर पाप जीव को देना। द्रव्य पराई देख मन हर्षा, कहे ले बस व्यापे तर्षा। द्रव्य पराई आंसू आने, ताके पाप जीव ले जा। मैंने एक बात बहुत बार बोली है, मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। किसी का पैसा नहीं लो ऐसे। पाप कर्म नहीं करना, पाप कर्मों से हृदय अशुद्ध हो जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। वो किसी का धन मत लेना। कर्म कमावे यह मन बोरा, शासत सहे जी मति भोरा। कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को।
पर निंदा, पर द्रव्यग्रासी, सो सब देख मन ही की फांसी। आज हम एक जटिल टाइम में जी रहे हैं। भाई भाई से छल कर रहा है, भाई भाई से कपट कर रहा है। कितना कठिन समय आ गया। पहले भाई को आदमी अपनी भुजा मानता था। कोर्टों में जाकर देखना, दो चीजों के बहुत ज्यादा केसेस है। एक तो छेड़ाछाड़ी रेप केस है, एक लड़का किसी कारण से जेल पहुंच गया। खैर वो जेल से वापस आ गया 2 महीने बाद, जमानत हो गई। मैंने उससे पूछा जेल में कौन लोग हैं? बोला गुरुजी 80% स्त्री विषय से संबंधित केस है। 80%। फिर उसने मुझे एक बात बताई, उसमें 50% निर्दोष है। मैं हैरान रह गया। बोला वो 50% निर्दोष है और कुछ 20-20 साल से अंदर है। बोला गुरुजी बाकी कुछ जमीन जायदाद घरेलू झगड़े हैं, बाकी ये मर्डर ऑर्डर के बहुत कम केसेस है, बहुत रियल केसेस है, ये ज्यादा है। ग्रही होए पर संत द्रोह और गुरु की निंदा, यह मन कर्म करे कलिमति फंदा। संतों का द्रोह, ग्रही होए पर नारी जोवे, यह मन अंध कर्म विष हुए। साहब ने तो परनारी पर बहुत लताड़ा है। परनारी का राशना जो लहसुन की घ्राण, कोने बैठ के खाइए प्रकटे तुरंत निदान। यहाँ सुबह काफ़ी बंदगी होती है, 7 बजे, 6:30 बजे, 6:45, फिर 8 बजे तक, फिर 10 बजे, फिर मैं यहाँ आकर सत्संग देता हूँ। अभी उठकर जाऊँगा, फिर बंदगी होगी, फिर 4 बजे, 5 बजे, रात के 9 बजे तक। बंदगी में मैक्सिमम लोग समस्याएं लेके आते हैं, आकर के कहते हैं गुरुजी कृपा करना। तो मुझे वो समस्याएं सुनते सुनते एक आइडिया आ गया कि दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, बहुत कष्ट है। जीव घात मन उमंग करावे, तास पाप जीव नरक भोगाए। किसी जीव को नहीं मारना, जीव न मारो बापरा, सबके के प्राण, किसी को भी नहीं सताना। सबसे बड़ा दिमाग इंसान का है। थोड़ी समस्या आती है तो टेंशन में आ जाता है। ये जीव बेचारे जब थोड़ी समस्या आती है, इनका ब्रेन नहीं है इतना, और परेशान हो जाते हैं। तभी तो साहब ने एक बात कही, जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव अवर नहीं दूजा। सुनो धर्मन मन भावना कहलक कहो निर्वार कर, त्रिदेव 33 कोटि फंदे सुर रहे हार के। बोला सबको पकड़ा है मन ने, सदगुरु बना कोई लख न पावे, पड़े कृत्रिम जाल। कृत्रिम इस तरह जब तक सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। विरला संत विवेक अर्चीने, छोड़ियो कालो। सदगुरु के विश्वास जन्म मरण भय नाशई, धर्मन सो निजदास। सत्य नाम जो दृढ़ कहे, वाह नाम सखीरी, मैं तो नाम रतन धन। आप अगर दिया जलाते रोशनी होती है, बस ये सुमरण सार है। दूजा सबई असार, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। अब इससे क्या होगा? साहब कह रहे हैं सभी शक्तियां आ जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल का साई। पुरुष शक्ति सुन खोटे शाही, शक्ति संग जीव लोक सिधाई। वो क्या है? पुरुष की शक्तियां 16 है। ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम, धीरज, निर्घोष, दया, क्षमा, शील, निष्कामता, त्याग, वैराग्य, शांति,
करुणा, मित्र समानता, इनमें लहे लोक विश्रामा, चले पंथ निर्कीज निजनामा। गुरु सेवा पद प्रतीति, जय और बसे चले जम जीती। जिसके अंदर ये चीज़ें हैं और गुरु सेवा है, वो इस संसार सागर से पार होता है। आत्म पूजा संत समागम, महिमा संत कहत निगमागम। निगमा अगम भी संतों की इतनी बड़ी महिमा करें। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।